डरी हुई बैटिंग, बदतरीन बॉलिंग, खराब फील्डिंग, ये है वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त के दहाने पर। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप का दूसरा अपसेट करेगा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग की। अफगान स्पिनर ने पाकिस्तानी बैटर्स को बांध कर रखा। पाकिस्तानी डर डर कर खेले। विकेटें बचाने की कोशिश में रन्स बनाना भूल गए। इमाम ने 22 गेंदों पर 17 रन्स बनाए और चलते बने। बाबर ने 74 रन्स के लिए 92 गेंदें खेली। अफगान बैटर आए तो पाकिस्तानी बॉलर्स के होश उड़ गए। मुश्किल विकेट बैटिंग के लिए साजगार हो गई। फास्ट बॉलर, स्पिनर सबको मार पड़ी। अफगान ओपनर्स ने अपनी टीम को 130 रन का धुआंधार आगाज फराहम किया। इवेंट में नाकाम इब्राहिम जरदान ने 87 रन बनाए। गुरबाज ने 65 रन बनाए। दोनों ओपनर्स ने 19 के चौके और एक 9 मई वाकयात में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी करार दे दिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। फैसले में कहा गया है कि 9 और 10 मई वाकयात में गिरफ्तार अफराद का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट या कानून के मुताबिक कायम खुसूसी अदालतों में होगा। मिलिट्री ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आर्मी एक्ट के तहत तमाम कार्रवाइयां गैर कानूनी करार दी जाती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में कहा गया, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ 5 जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया। 4 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D के दोनों झेली शिकों को आइन के खिलाफ करार दिया। आर्मी एक्ट की शिक 59(4) पर भी गैर आइनी करार दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक अपना फैसला महफूज रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन अनासिर के हौसले बढ़ेंगे। मुल्क की दिफा को दांव पर लगाने वालों का मुकदमा फौजी अदालतों में ही चलना चाहिए। पार्लियामेंट 9 मई के मुल्जिमान के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की करारदाद मंजूर कर चुकी। पार्लिमानी करारदाद की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गुंजाइश नहीं बनती। लीगी रहनुमा अता तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। सवाल उठाया, क्या गैर मुल्की एजेंट्स का भी मिलिट्री कोर्ट्स पर ट्रायल ना किया जाए? पीटीआई के चेयरमैन ने 9 मई को एक मजमूम साजिश के तहत कौमी सलामती के इदारे पर हमले करवाए। 14 की यादगारों को मिसमार करने वाले कौमी मुजरिम हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पूरी दुनिया में स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाने की मिसालें मौजूद हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। गवाहान 27 अक्टूबर को तलब। फर्द जुर्म के मंदरजात के मुताबिक साइफर टेलीग्राम के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, ये झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील का अदालती ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ अपील कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। नब्बे रोज में इंतखाबात का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, 90 दिन में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है तो फिर ताखीर का जिम्मेदार कौन है? अनवर मंसूर ने बताया, सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सदर मुमलिकत ने आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी की? पीटीआई वकील अली जफर ने कहा, आर्टिकल 48 सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार देता है। 90 दिन में इंतखाबात के आईनी मैंडेट को कोई तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, फौरी नौयत का मामला था, बर वक्त दरखास्त मुकर्रर होती तो फैसला हो चुका होता। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, दरखास्तों में सदर पाकिस्तान को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। अदालत को बताया गया, हल्का बंदियों का काम 14 दिसंबर तक मुकम्मल होगा।
दरखास्त गुजार मर्दमशुमारी हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं। वाह जी वाह, रातों रात इदारे न्यूट्रल हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा। सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब में कहा, मफाहमत की खातिर हमने पीडीएम का साथ दिया। सिलेक्टेड निजाम खत्म करके जमहूरियत बहाल करना थी, वोट और पार्लियामेंट को इज्जत देना थी, लेकिन मायूस नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये नहीं कह सकता कि कल के निस्बत आज जमहूरियत मजबूत है, ये कह सकता हूँ कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे, बेहतर है इलेक्शन कमीशन खुद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाई जाए। बायोमेट्रिक नवाज शरीफ का पैदाइशी हक है। हमने इजाफी काम नहीं किया, मखसूस पार्टी को जिताने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर कुछ नहीं कह सकता। 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है, जब अचानक जुनूबी महाज बन गया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम नहीं चाहते कि किसी सियासी ग्रुप या उनके अरकान को मैदान से बाहर रखें। अदालती फैसला हो तो वो अलग बात है। हमारा मकसद ये है कि ऐसा माहौल पैदा करें जहां लोगों को वोट देने का इख्तियार हो। सबको साकिब निसार भी याद होंगे, क्या क्या फरमाते थे। अब कहाँ है साकिब निसार। दौरे चीन इंतहाई मुस्बत रहा। 20 के करीब मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बीजिंग में कई मुमालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें हुई। केन्या के सदर से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि काफी पेशरफ्त हो चुकी है, जल्द हतमी नतीजे तक पहुंचेंगे। अभी तक बीमारी से मुकम्मल रिकवर नहीं हुआ हूँ। मुल्क के बदतर मुआशी हालात देखकर वापस आने का फैसला किया। साबिक वजीर आजम ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में फैसलों के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त भी कल ही समाअत के लिए मुकर्रर है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मरियामत। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। 4 साल बाद मरी पहुंचने पर कारकुनों ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार को बरी कर दिया। अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। नैब ने तहरीरी जवाब में लिखा, इसाक डार के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। तालीम एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। फारिगुल तहसील तलबा की जिम्मेदारी है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का पता लगाएं और उनका तज्जिया करके अपने फिक्री वसाइल बुरुए का लाकर उनका हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्ब में कॉन्वोकेशन से खिताब। आर्मी चीफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को एजाजात से नवाजा। 7 बुनियादी मजामीन के 3500 जायद ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गईं। गजा पर 17वें रोज भी इस्राइली बमबारी। रफा क्रॉसिंग पर बमबारी से 28 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 182 बच्चों समेत मजीद 400 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। इस्राइली दरिंदगी से शोधा की तादाद 5000 से जायद हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 15000 से जायद जख्मी। बच्चों की शनाख्त मुमकिन बनाने के लिए वालिदैन ने बच्चों के जिस्मों पर नाम लिखना शुरू कर दिए। गजा में इस्राइली जंगी जराइम की इंतहा। सहूनी फौज की तमाम अस्पताल खाली करने की वार्निंग। तिब्बी अमले को खौफजदा करने के लिए अल-कुद्स, अल-अक्सा समेत दीगर अस्पतालों के तरफ बमबारी। WHO का कहना है बहुत से जख्मी वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें कैसे अस्पताल से निकाल सकते हैं। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल के जमीनी हमले की कोशिश नाकाम बना दी। इसराइली टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। सहूनी फौज 2 बुलडोजर और 1 टैंक छोड़कर भाग निकले। खान यूनस बॉर्डर के करीब इसराइली फौज को बड़ा नुकसान हुआ। 1 इसराइली फौजी हलाक हुआ। इसराइली फौजी तर्जुमान का एतराफ। इसराइल ने लबनान में
हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को भी निशाना बनाया। अमरीकी सदर का इसराइल को बैक वक्त 2 महाजों पर लड़ने से गुरेज का मशवरा। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी के बाद रुला देने वाले मनाजिर। अल-शिफा अस्पताल में कई दिनों से ड्यूटी पर मामूर फलस्तीनी डॉक्टर अब्दुर्रहमान अताउल्लाह का सब्र उस वक्त जवाब दे गया जब हॉस्पिटल में लाई गई लाशों का मुआयना करते हुए उसने अपने वालिद की लाश देखी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान फूट फूट कर रोता रहा। गजा की एक नन्ही बच्ची को डॉक्टर्स बहलाते रहे कि उसकी वालिदा जिंदा है, लेकिन बच्ची ने कहा वो अपनी माँ को बालों से पहचानती है, वो उसकी माँ की लाश है। इस्राएली बमबारी के बाद गजा के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, जख्मियों का बेहोश या सुन किए बगैर ऑपरेशन किया जा रहा है। एक बच्चा टांग की सर्जरी के दौरान कुरान पाक की तिलावत करता रहा। पेट्रोल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाए जाएं, निगरां वजीर आजम की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास। ज़राई पैदावार, बिजली, किरायों और सनती पैदावार की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी यकीनी बनाई जा रही है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के वज़राए आला और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी की इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा स्मगलिंग और बिजली चोरों को कोई रियायत न दी जाए। डॉलर की कद्र में इस्तेहकाम और पेट्रोलियम कीमतों में कमी से 41 अरब की बचत हुई। रिलीफ आम आदमी तक पहुंचेगा। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से तीनों बहनों की मुलाकात की दरखास्त मंजूर कर ली। अलीमा, उस्मा खान, नौरीन नियाजी कल जेल में मुलाकात करेंगे। जज अबुल हसना जुल्करनैन के हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई को जेल में साइकिल पहुंचा दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 8 दिन बाकी। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं ये तासुर गलत है कि सिर्फ एक मुल्क के शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। तरीकाकार तय कर दिया है, मोहलत खत्म होने के बाद कैसे पकड़ा और रखा जाएगा। निगरां वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की दहशतगर्दी और दीगर जुराइम में मुलव्वस है। कोई सियासी जमात गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ खड़ी होगी तो ये रियासत से जंग होगी। ईंधन की अदम फरहमी का मामला, पीआईए ने आज 10 करोड़ की अदायगी कर दी। पीएसओ ने पीआईए को आज 18 परवाजों में फ्यूल फराहम किया। पीआईए को मुआहदे के तहत यौमिया ऑपरेशन के लिए कम अज कम 10 करोड़ अदा करना है। कौमी एयरलाइन की मजीद 27 परवाजें मनसूख हुई। 7 रोज में 150 परवाजें मनसूख होने से कौमी एयरलाइन को 2 अरब रुपए का नुकसान। पीआईए की परवाजें मनसूख होने से यौमिया बुकिंग इंतहाई कम सतह पर पहुंच गई। कौम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुज्तमा हो रही थी, ऐसे में एक डिक्लेयर्ड मुजरिम को बादशाह सलामत बनाकर लाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा जिन्हें बादशाह सलामत बनाकर लाया गया है उनके साथ बहुत बुरा होगा। आज एक महबूब तो कल दूसरा, क्या कौम यही भुगतती रहेगी? इसराइल गजा में फौजी कार्रवाइयां नहीं रोकता तो मशरिक वस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा नस्लकुशी का सिलसिला बंद ना किया गया तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ईरान के सदर ने कहा अमेरिका निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम का पार्टनर बन रहा है। सलामती कौंसिल आलमी अमन कायम करने में नाकाम है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली दहशतगर्दी और गजा में इसराइल के वहशियाना जराइम रोकने के तरीकेकार पर तबादला ख्याल। इसराइल की पुष्टपनाही के लिए अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बर्तानिया सामने आ गए। अमेरिका ने बड़ी तादाद में फौज भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल भी भिजवा दिए। चीन ने इसराइल और फलस्तीन तनाज़े में शिद्दत आने के बाद मशरिक़े वस्ता में 6 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए।
सऊदी सरकार इसराइल का साथ छोड़ दो। भारतीय तलबा मजलूम फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। नई दिल्ली में इस्राइली सफारतखाने की तरफ मार्च। भारतीय पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। मुतादिद तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया, कई गिरफ्तार। तलबा का कहना था बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों पर बमबारी हो रही है। दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह हमारी हुकूमत भी जालिम के साथ है। कराची में स्कूलों के तलबा का फलस्तीन से इजहार यकजहती। मेट्रोविल साइट के निजी स्कूलों के तलबा ने रैली निकाली। इसराइली दहशतगर्दी की मुजम्मत, अक़वाम आलम से गजा का मुहासरा खत्म करने पर जोर। तलबा का कहना था मुस्लिम हुक्मरान क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए किरदार अदा करें और मजलूम फलस्तीनियों का साथ दें। रैली में शरीक तलबा ने फलस्तीनी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। सिंध हाई कोर्ट का लियारी खड्डा मार्केट में 250 गज प्लॉट पर 7 मंजिला इमारत फौरी गिराने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद अब तक इमारत न गिराने पर डीजी एसबीसीए की तलबी मौकफ अपनाया। ये लियारी का इलाका है, इसलिए मुश्किलात हो सकती हैं। जज का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए आपको किसी ने गन पॉइंट पर डीजी बनाया है, काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। क्या सिर्फ अयाशी के लिए ये नौकरी ली थी? तुम लोगों के कारनामे दुनिया को मालूम है। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। औरंगी 10 नंबर में 22 साल अरसलान एटीएम से 10,000 की रकम लेकर निकला। लुटेरों को देखकर भागने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायरिंग करके अरसलान को अबदी नींद सुला दिया। अरसलान 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा और मां का सबसे लाडला बेटा था। पुलिस सड़क की दूसरी जानिब खड़ी थी, मुल्जिमान का पीछा किया लेकिन वो भाग निकली। रवा साल कराची में डकैती मज़ाहमत पर 90 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। सिंध पुलिस ने सानिया बल्दिया में अमल दरामद रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। हम्मास सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुरम निसार के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए। दीगर केसेस के 13,000 मुल्जिमान की वल्दियत और घर के पते दर्ज नहीं, जिसकी वजह से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक नहीं किए जा सके। पुलिस अफसरान की गफलत है, मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आईजी सिंध का बयान। हुकूमत का मुल्क के 31 अजला में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। जराये के मुताबिक रवासार मुल्क भर से 54 सीरीज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले। जनवरी से अब तक 4 पोलियो केस भी रिपोर्ट हो चुके। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंडरी स्पिनर बिशन सिंह बेदी नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 77 बरस थी। बेदी गुज़िश्ता काफी अरसे से अलील थे और गुज़िश्ता 2 साल में उनकी कई सर्जरीज हुई।